रिश्वत बैठने का हमारा अधिकार है और कायर तो पहले ही उस पर आसीन हो गया। अरे हमने पहले पकड़ने बैठे थे ना। अरे दुश्मन का से कहा है, मैं तो बैठ के देख रहा था। उन्होंने सोचा कि हम तो मरने से पहले टाइम बम करता रहा। आप बैठ गए और उड़ जाते, पता चली पहले मर गए। तो भूल लेकिन कभी कभी पते की बातें करता है। समाई तो आज पूरी हो गई। आज से हमेशा के लिए ये जिंदगी भी हमारी हो गई। तो जाओ, जितनी भी यक्षों की सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, एक एक को पकड़ पकड़ के लाओ और देखो कितनी रानियां बनाने योग्य है, कितनी दासियां बनाने योग्य है। जाओ, और कितनी मायावान बनाने योग्य है। अपने तीनों भाइयों का विवाह किया। समय व्यतीत हुआ, परिवार बढ़ा, शुभ संदेश मिला। प्रथम बधाई हो। लंका में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जो महारानी मंदोदरी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसका नाम गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाद रखा। बंधुओं, द्वितीय पुत्र अक्षय कुमार, तृतीय पुत्र आहे रावण, जिसका समस्त अंग सरसों से मिटा। परिवार बढ़ा। मेघनाद ने शस्त्र युद्ध प्रारंभ किया, शस्त्र विद्या को प्राप्त किया और देवताओं पर चढ़ाई की। देवताओं को अपने वश में कर लिया। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। राक्षस परिवार इतना बढ़ गया। पृथ्वी पर करने लगे रावण के अत्याचार। रात के जमत है पृथ्वी माता दुकानदार सब खुश है। मन करते हैं, मूत्र करते हैं, बोलते हैं, बात बोलते हैं, सब कुछ सहन करती है। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े पहाड़, जैसे मोहि करुए ये रावण मेरे ऊपर नाना प्रकार से अत्याचार करता है। मैं पहाड़ों का, फिर गंगाओं का, नदी सरोवर, इन सब का भूत रह सकती हूँ, पर यह रावण जो मेरे ऊपर बाल हत्या, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या करता है, मैं इसको नहीं सह सकती हूँ। हे नारायण भगवान, हे परम पिता परमात्मा, हे नारायण भगवान, मैं तो आपकी चरणों की दासी हूँ। फिर आप मेरी पुकार को क्यों नहीं सुनते हो? हे नारायण भगवान, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तुम्हारे भूत नहीं काटी, तुम्हारे भूत नहीं काटी। ये करुणा
नारायण भगवान, आप तो अपने भक्तों का कष्ट का हरण करने वाले हो, परंतु मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। क्या मेरी है पुकार आपके जबड़ तक नहीं पहुँचती है? सुनते हो जब जब पढ़ती है कुछ सुनते हो जब जब भक्तों पढ़ती है कुछ तब तब रक्षा तब तब रक्षा भक्तों की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हो? आप मेरी रक्षा करो। मैं चलती हूँ, देवताओं के पास चलती हूँ, गौ का रूप धारण करके। अब ये देवता ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। माता पृथ्वी आरतवाणी पुकार के लगी, लेकिन कैसे? देखिए गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी माता देवताओं के पास जा रही है। धैर्य रूप धरो हृदय जब आपको कष्ट आता है तब आप गौ का रूप बना कर आती हो। हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। हाँ, भगवान शंकर वही आपकी सहायता करेंगे। जगन्नाथ जी, माता पृथ्वी सभी देवताओं के पास जा रही है। देवता कहाँ खड़े हैं, आप हमको ले चलिए। ठीक है, आइए आइए। मेरी सत्ता सुनाई सुनोई ताऊते छुपा रक्षा करो। जिन्हें रावण मेरे ऊपर अनेकों प्रकार के नाना प्रकार के अपराध करता है, अत्याचार करता है, या तो तुम मेरी रक्षा करो, नहीं मैं रक्षा करने के लिए चली जाऊंगी। नहीं देवी, ये आप क्या कह रही हो? अरे जब आप ही रसा करने चली जाओगी तो इस संसार में प्रलय हो जाएगी। आप ऐसा मत करो। चलो हम समस्त देवगण मिलकर के ब्रह्मलोक में चलते हैं। जो भी पिता में ब्रह्मा ने ही रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि बड़े बड़े महावीर योद्धाओं को वरदान दिया है। हमको कोई ना कोई उपाय पिता में ब्रह्मा अवश्य ही बताएंगे और तुम्हारे कष्ट का निवारण करेंगे। सब देवता मिलकर ब्रह्मलोक चलेंगे। शंकर बाबा आगे पृथ्वी को लेकर के और देवताओं के पीछे पीछे
चल दिए हैं ब्रह्मलोक की ओर। सोरे मोने गंधर्वा मिलकर शर्मा गए लोका हमको तनधारी भूमि चारी परम विकल भय शोका ब्रह्मा सब जाना मन भगवाना और कछुआ मैं देख रहा हूँ कि समस्त देवता और पृथ्वी रूप का रूप बना करके मेरे पास आ रहे हैं, परंतु ये नहीं जानते कि रावण के अत्याचार से, क्योंकि मैंने उसके लिए वरदान दिया है और मैं इनकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, परंतु ये आ रहे हैं तो इनका स्वागत और सम्मान करना अति आवश्यक है। कहो देवताओं, आओ देवताओं, सबका स्वागत है। आओ पृथ्वी माँ, तुम समस्त देवताओं का स्वागत है। कहो इस कारण को लेकर के मेरे पास आना हुआ। हे पितामह, देवी पृथ्वी रावण के अत्याचारों से बड़ी दुखी है और कहती है या तो मेरी रक्षा की जाए, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। हे पितामह, आपने रावण, कुंभकर्ण, विभीषण इनके लिए वरदान दिया है। आप ही बताइए कि इसके अत्याचारों से देवी पृथ्वी इनका कष्ट कैसे दूर हो। बोले धरन धरई मन धीर कहते हरि पद सुमिर जागत जन की पीर प्रभु प्रभु भंजय तारुण विपत्ति। हे पृथ्वी, तुम धैर्य को धारण करो, अवश्य ही वह प्रभु, वह भक्तवत्सल, वह दीन दयालु अवश्य तुम्हारे कष्ट को हरेंगे, उन पर विश्वास रखो। इसलिए समस्त देवता बैठ करके हम इस बारे में विचार करते हैं कि किस प्रकार से इस रावण का अत्याचार समाप्त हो और पृथ्वी माँ का ये कष्ट दूर हो। समस्त बैठो और सभा लगाते हैं और सभा के सभापति हम सभी देवता कर आओ। इस बात की सभा लगाएंगे ब्रह्मा जी। सभा इस बात की लगाएंगे क्योंकि पृथ्वी माँ का कष्ट किस प्रकार से हर हो, क्योंकि कैसे प्रभु का सत्यता ये है, सबसे पहले ये पता करिए कि भगवान विष्णु नारायण कहाँ मिलेंगे। बैठ कर ये सलाह मशवरा किया जाए, तब बताएंगे भगवान कहाँ मिलेंगे। तो बैठे सोरे ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, रावण का विनाश भगवान कर सकते हैं, इसलिए बैठ करके विचार करो भगवान कहाँ मिलेंगे। तो देवता अपनी अपनी मर्जी अनुसार कहने लगे। हे पितामह ब्रह्मा, मेरे विचार से तो भगवान इस समय बैकुंठ में मिलेंगे, इसलिए हम अभी बैकुंठ में नहीं चले। ठीक कह रहे हो देवता। को कहे पाई बसे पितामह ब्रह्मा, मैं अपने विचार से आपको बताऊं, मेरे विचार से भगवान
साकेत धाम में मिलेंगे। तुम भी सच कह रहे हो कि प्रभु साकेत धाम में मिलेंगे। पर बैठो और भी तो देवता हैं। ब्रह्मा जी भी बैठे और देवता भी बैठे हैं। कोई कहता है वैकुंठ में मिलेंगे, एक बड़े देवता ने कहा भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे। उस समाज में परम ज्ञानी श्री शंकर भगवान विराजमान हैं। सबके विचार सुनते हुए